जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए यूपी जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर है। तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताएं। पूरा 20 क्वेश्चन देखें और बताएं कि कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे और क्या आपको इसके बारे में राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताना है। क्वेश्चन ये 2023 के किसी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बेहतरीन यूपी का क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इनमें से, तो याद रखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बिजली आधारित संयंत्रों की बात की जाए, जो बिजली आधारित संयंत्र हैं, बिजली आधारित संयंत्र, तो उनकी संख्या अगर पूछी जाए तो 6 है। उनकी संख्या कौन सी है? 6 है। और इनमें से 6 में देखिए, अगर मैं दादरी की बात करूँ, दादरी पड़ता है और ये सिंगरौली पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, और ये आपके जैसे दातरी की बात करता हूँ, ये कई बार पूछ लिया, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी सिंगरौली, और सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है, सोनभद्र में। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित करना है आपको, कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखो सोनभद्र कहाँ है, तो सोनभद्र जो है आपको याद रखना है, जो सोनभद्र है दोस्तों, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। मतलब कहाँ नहीं, चूना पत्थर के लिए जाना क्षेत्र आपको दिए गए। इलाहाबाद जो ये सीसा बालू के लिए जाना जाता है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। ललितपुर तांबा के लिए फेमस है, बहुत है, इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा, दूसरा, 1, 3। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश का चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। कई बार एग्जाम में पूछा कानपुर किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा फर्रुखाबाद कला का पर्याय है, तो फर्रुखाबाद किस कला के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो फर्रुखाबाद के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। किसकी दोस्तों? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, और प्राचीन शिल्प है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, बताना है। असंगत युग्म बताना है आपको। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, बिल्कुल सही है। कांच का उद्योग फिरोजाबाद में होता है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी भी कहा जाता है, सुहाग नगरी। सुहाग नगरी क्यों कहा जाता है इसलिए? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चूड़ियों का ज़्यादा व्यापार है, क्योंकि कांच उद्योग मतलब चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में, इसलिए इस सुहाग नगरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। परमाणु विद्युत संयंत्र पूछा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, बिल्कुल। तो परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो याद रखेंगे नरोरा बुलंदशहर में। कहाँ पर दोस्तों? नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, याद रखें, बुलंदशहर में पड़ता है, नरोरा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो यूपी में है, ये आपको बतानी है। तो अभी हमने इस पर बात की है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगा, नरोरा। नरोरा जो है आपकी यूपी में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपको पता होंगे, लेकिन याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, उत्तर प्रदेश में किस शहर में सिनेमैटिक सिटी के रूप में जाना जाता है। सिनेमैटिक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा हो जाएगा, खुर्जा। ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा को सिनेमैटिक सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। एकमात्र शहर बताना है जहां पर तांबा पाया जाता है। तो याद रखेंगे, एकमात्र शहर दोस्तों आपका जहां पर तांबा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी, ललितपुर में। ललितपुर का ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर दोस्तों तांबा पाया जाता है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी जो परिष्कृत शालाएं हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित की गई। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, सी वाला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूं, तो गंगा नदी में दोस्तों प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज की बात करता हूं, इसमें दिया होगा प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। कैसा है दोस्तों? ये देखें, प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, और इसकी लंबाई अगर पूछे तो 1620 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। कितनी? 1620 किलोमीटर लंबाई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो कई बार एग्जाम में इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
राइट आंसर क्या होगा, जनरथ नाम दिया गया है। देखिए जनरथ, अगर आपने ट्रेवल कहीं ना कहीं किया होगा तो इसका नाम जरूर पढ़ा होगा। जनरथ जो था ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किए गए लागत जो थी बस सेवा से संबंधित थी, ठीक है। प्रारंभ किए गए निम्नलिखित लागत एसी, जो एसी बस सेवा थी उसी से, एसी बस सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या यमुना एक्सप्रेसवे है, जो यमुना एक्सप्रेसवे है बताना है कहाँ से कहाँ तक है। यमुना एक्सप्रेस की लंबाई भी पूछी जाती है, तो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और कितनी लेन वाला है, 6 लेन है। कितनी, 6 लेन वाला है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। कहाँ तक जाता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसकी मतलब 165 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताना है, ये हवाई अड्डों से संबंधित है, किसका कहाँ पर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे बमरोली पूछा जाए तो याद रखें, बमरोली दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चकेरी, चकेरी बहुत फेमस है, कानपुर का है। चकेरी कहाँ का है, कानपुर का है। और फुर्सतगंज रायबरेली में पड़ता है, फुर्सतगंज बहुत फेमस है रायबरेली का। और जो हिडान हो जाएगा गाजियाबाद का हो जाएगा। हिडान कहाँ का है, गाजियाबाद का। तो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। डी राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्या 1924 में, ये बहुत हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हिस्ट्री का मानकर चलिए, लेकिन यूपी से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम, अभी 2022 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। अगर आपने 1924 का आंदोलन पढ़ा होगा, मतलब 1924 में एक बैठक पढ़ी होगी जिसका नाम क्या था, HRA था। HRA क्या बोलते हैं, HRA। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम था। इसकी स्थापना, इसकी मतलब जो इसकी बैठक बुलाई गई थी वो कानपुर शहर में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, एक कानपुर शहर में बुलाई गई थी, याद रखेंगे 1924 में, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैतियाँ आपने पढ़ी होगी, ये इन्हीं के सदस्य जो थे HRA के, उन्हीं लोगों ने क्या किया था, इस घटना को अंजाम दिया था, ठीक है। याद रखें, उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, 1925 वाली घटना को, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने तो गलत नहीं करना है। तो ये 1928 में फिर क्या हुआ, 1928 में इसका दोबारा गठन हुआ था, जब 1925 में इसके सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन आपको इतना याद रखना है, जो संयुक्त प्रांत में इसका गठन हुआ था, एक कानपुर में हुआ था 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, वार्षिक अधिवेशन सबसे पहले कहाँ। देखो अगर आपने वार्षिक अधिवेशन क्रम से पढ़े तो देखो 1988 में तीसरा वार्षिक अधिवेशन होता है। और अधिवेशन कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में प्रयागराज बोलेंगे। और इसके अध्यक्ष भी कई बार पूछा गया है। ये चौथा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, ये चौथा अधिवेशन था, चौथा, ठीक है, चौथा अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। किसने, जॉर्ज यूले ने की थी, याद रखेंगे, ठीक है। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1988 में चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा और भी अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद के और अधिवेशन की बात करता है तो एक 1892 में यहाँ पर हुआ था, 1892 में, और एक 1910 में हुआ था, ठीक है। ये 2 अधिवेशन और हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इलाहाबाद में कुल कितने हुए, तो आपको याद रखना, पहला सबसे पहले चौथा अधिवेशन 1988 में, फिर 1892 में, एक मिनट, ये 1892 में, लेकिन ये 1988, माफ़ी चाहेंगे गलत हो गया मुझसे, ये 1888 होगा, मैं 1988 लिख रहा, 1888, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे 1888 होगा, मैं 1988 लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे। 1888 में संपन्न हुआ था, याद रखें। फिर उसके बाद 1892 में, और फिर 1910 में, ठीक है। उसके बाद और भी याद रखना, बनारस, बनारस बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस में एक याद रखना 1905 में हुआ था, 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी, ठीक है। कानपुर बहुत फेमस हो जाएगा आपके लिए। कानपुर का एक अधिवेशन याद रखना है 1925 का। क्यों, यहाँ पर सरोजनी नायडू जी जो थी वो अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। याद रखेंगे, पहली भारतीय महिला थी 1925 में। लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन याद रखना, पहला सबसे पहले 1800 ये हुआ था 1899 में, सबसे पहले। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 1916 का बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पेट के नाम से आप जानते हैं। और 1936 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 अधिवेशन आपको लखनऊ से संबंधित याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। याद रखना 1916, 1936 को रट के रखना है। लेकिन 1899 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो सनक संप्रदाय अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये निम्बकाचार्य हो जाएंगे। सनक संप्रदाय क्या हो जाएंगे, निम्बकाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी यूपी में पड़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में सीधा छपा है। काशी को भारत का एथेंस कहा था, बताएंगे भारत का एथेंस काशी को किसने कहा था। तो याद रखेंगे वर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। किसने, वर्नियर ने, ठीक है। याद रखेंगे ये चिकित्सक था। और ये किसके समय आया था, तो
दारा सिकोह के समय ये आया था, उसकी चिकित्सा से संबंधित है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वर्नियर ने भारत के एथेंस जो है वो काशी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? शायद ये क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो रोपड़ आपको ये पता होगा, ये पंजाब का है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब का है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है, पंजाब में। और बनावली हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। मांडा बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मांडा के बारे में बता देते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, इस सभ्यता का अगर सबसे उत्तरी स्थान पूछा जाए, सबसे उत्तरी स्थान, ठीक है, सबसे उत्तरी स्थान, तो क्या बताएंगे? सबसे उत्तरी स्थान मांडा था। और ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। ये भी बात याद रखनी, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हुलास की। हुलास ये आपको यूपी में पड़ता है, और यूपी में सहारनपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में, ठीक है, सहारनपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, तो याद रखेंगे क्या? आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आलमगीरपुर सबसे पहले यूपी में पड़ता है, और यूपी में कहाँ पर? ये मेरठ के आसपास आपको देखने को, मेरठ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कौन सा सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का? यही हो जाएगा। और इससे कई बार हिंडन नदी, इसकी नदी भी पूछी जाती है, और इसी नदी पर गाजियाबाद, शायद नोएडा या गाजियाबाद में से मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, एक शहर स्थित है हिंडन नदी पर, ठीक है। ये आपको ये लोग इसको देख लेना, हिंडन नदी पर कौन सा शहर स्थित है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, मैं भूल रहा हूँ, या तो गाजियाबाद है या तो नोएडा है, इन दोनों में से एक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हिंडन नदी पर आलमगीरपुर भी आपको याद रखना। मेरठ में पड़ता है, सबसे पूर्वी घाटी, सबसे पूर्वी है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और हुलास भी याद रखना, सहारनपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, काकोरी ट्रेन की बात करते हैं तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, तो खुदीराम बोस की से संबंधित थे, याद रखेंगे 1908 में, लेकिन 1909 में, ये कई बार 1909 इनकी मतलब फांसी हुई थी प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ। इन्होंने खुदीराम बोस ने किसकी, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड की नहीं, हाँ, 1908 में ही किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, याद रखेंगे, खुदीराम बोस, तो इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये लोग आपके इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन संबंधित है, तो राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी? तो फैज़ाबाद में, इनको कहाँ? फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को दोस्तों नैनी, इलाहाबाद के नैनी में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, गोंडा में, ठीक है। और एक और बचते हैं, क्या नाम उनका है, एक और इसमें बताएं, रामप्रसाद बिस्मिल को शायद गोरखपुर में दी गई थी, हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए, क्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने जनपद स्थित है? सबको पता होगा कौन कौन से, अब ये आपको बताना है कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ काशी भाई, 8 तो सबको पता है, काशी था। काशी के बाद वत्स आपको याद रखना, वत्स के बाद कौशल याद रखना, कौन सा? कौशल। इनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है, बताएंगे राजधानी सबकी याद है नहीं? मल्ल याद रखेंगे, मल्ल के बाद आपको चेद याद रखना है, चेद के बाद आपको कुरु याद रखना है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। उसके बाद सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। सूरसेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यहीं पर था। और उसके बाद पंचाल की राजधानी क्या है? अक्षत्र, ठीक है, पंचाल की राजधानी क्या है? अक्षत्र। अब इनकी राजधानी में आपको सरसरी निगाह में बता देता हूँ। देखो, काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? वाराणसी, और ये वाराणसी के आसपास था। वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी हो जाएगी, और ये इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास था, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी, और श्रावस्ती वो फैजाबाद वाला, जो श्रावस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, वहां पर का ये क्षेत्र जो था वो कौशल था, ठीक है। उसके बाद मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगी, और कुशीनगर देवरिया जो स्थान पड़ता है वहां के आसपास ही आपको मल्ल देखने को मिलता है। चेद की राजधानी सुत्यवती हो जाएगी, और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, बुंदेलखंड, वहां पर देखने को मिलता है चेदी, इसकी राजधानी सुत्यवती हो जाएगी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, और ये आपको दिल्ली मेरठ वाले क्षेत्र में देखने को, मेरठ और कुल भाग दिल्ली का था, जो थानेश्वर के आसपास था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरठ में है, क्योंकि यूपी में पड़ता तो मेरठ के आसपास आपको याद रखना। कुरु। सूर की राजधानी दोस्तों मथुरा हो जाएगी, और जाहिर सी बात है ये मथुरा के आसपास था। पंचाल की राजधानी अक्षेत्र हो जाएगी, और ये बरेली वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, पंचाल, और इसकी राजधानी अक्षेत्र हो जाएगी, ठीक है। तो 8 संबंधित है 16 महाजनपदों में, 8 यूपी से थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमारे 20 प्रश्न थे। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको बेहतरीन लगे होंगे, क्योंकि मैंने बेहतरीन प्रश्न लिए थे ताकि आपकी तैयारी और भी बुलंद हो सके। प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ऐसे ही आपको लगातार प्रश्न चाहिए तो आप हमें एक बार जरूर बताएं कि आपको तैयारी कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।